गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र में दूसरे चैप्टर ईदगाह के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद जो है वह ईदगाह के मेले से एक चिमटा खरीदता है और कहता है कि अम्मा जब इस चिमटे को देखेगी तो बहुत खुश होगी और हामिद को बहुत सारी दुआएं देगी। और बड़े बूढ़ों की दुआएं जो है वह अल्लाह के दरबार में जल्द ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, मैं गरीब हूँ लेकिन किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद जो है वह एक चिमटे वाले की दुकान के पास खड़ा होकर चिमटे की कीमत पूछता है कि चिमटा कितने का है। पहले तो दुकानदार जो है वह 6 पैसे बताता है और अंत में हामिद जो है वह कहता है कि अगर आपको 3 पैसे में देना है तो दे। और इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है ताकि दुकानदार की कोई बातें ना सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार कोई बातें नहीं सुनाता और बुलाकर उन्हें चिमटा दे देता है। हामिद उस चिमटे को शान से लेकर अपने साथियों के साथ चला जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद के चिमटा खरीदने पर हामिद के साथी मित्रों जो है वह उन पर हंसते हैं कि वह बुद्धू है जो चिमटा खरीद कर लाया है। लेकिन हामिद है वह कहता है कि ये जो चिमटा है वह अब तुम्हारे सारे खिलौनों पर भारी पड़ सकता है। तो महमूद बोलता है, क्या चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं, अभी अगर कंधे पर रख दे तो बंदूक होगा, हाथ में ले ले तो फकीर का चिमटा होगा। चाहे तो इसे मंजीरे की तरह भी उपयोग में लिया जा सकता है। और एक चिमटे का जादू तो देखो कि इन सारे खिलौनों पर एक बार घुमा दिया तो सारे खिलौने जो है वो टूटकर चूर हो जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगा ले लेकिन चिमटे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मेरा चिमटा जो है वो बहादुर शेर है। सम्मी जो है वह उनकी बातों से प्रभावित होती है और उन्होंने जो खंजरी खरीदी थी कहती हैं कि क्या तुम मेरी खंजरी से अपने चिमटे को बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद खंजरी को उपेक्षा से देखता है और कहता है कि मेरा चिमटा जो है वह तुम्हारी खंजरी को धड़ाम से फाड़ देगा, क्योंकि उन पर एक सिर्फ चमड़े की झिल्ली लगी हुई है। और मेरा चिमटा जो है वह पानी, आंधी, तूफान चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनको कुछ नहीं हो सकता। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? वीर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं।
धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। अब चिमटे से सभी बच्चे जो है, हामिद के साथी मित्र जो है, वह प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अब किसी के पास कोई पैसा नहीं बचा है और मेले से काफ़ी दूर भी आ चुके हैं और दोपहर का वक्त होने को आया है, तो धूप भी बहुत तेज है और बड़े जो उनके साथ आए हैं उनसे चिमटा लेने के लिए जिद भी नहीं कर सकते। इसलिए सभी बच्चे कहते हैं कि हामिद जो है वह बहुत चालाक है कि उन्होंने अपने पैसे जो है वह खिलौने और मिठाइयों में खर्च नहीं किए और बचा के रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिजली लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। अब सबने काफ़ी पैसे खर्च किए थे, लेकिन कोई काम की चीज़ न ली थी, क्योंकि उन्होंने जो खिलौने खरीदे थे उनका कोई भरोसा नहीं, वो तो टूट फूट ही जाएंगे। लेकिन चिमटा जो है उन्हें सालों तक कुछ भी नहीं होगा। अब जो हामिद के साथी मित्र थे वह सभी हामिद के और देखकर कहते हैं कि तुम हमारे खिलौनों से खेलो और हमें अपना चिमटा खेलने के लिए दो। और सब साथी मित्र जो है वह बारी बारी से चिमटे से खेलते हैं और हामिद जो है वो बारी बारी से खिलौने से खेलता है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। रास्ते में महमूद को भूख लगी थी। रास्ते में खाने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें जो केले दिए थे, वो केले खाने के लिए वह सिर्फ और सिर्फ हामिद को अपना मित्र बनाता है और किसी को भी केले नहीं देता, सिर्फ हामिद को देता है। क्यों? क्योंकि हामिद ने जो चिमटा खरीदा था यह उनका प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिजली उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के उछली तो मियाँ बिजली नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारने। 11 बजने तक सभी लोग हैं वह गांव में वापस आ जाते हैं और इनसे काफ़ी चहल पहल होती है। मोहसिन की छोटी बहन जो है, जो घर पर थी, वह मोहसिन को आया देखकर दौड़ती है और उनके हाथ से बिजली का जो खिलौना था वो छीन लेती है और उछलने लगती है। और इतने में खिलौना जो है, बिजली जो है, वह नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 कुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में घस की टट्टियों और बिजली से पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बाज का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे के जोर से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। नूरे ने जो वकील लिया था उन्होंने दीवार में 2 खिड़कियाँ करकर एक लकड़ी के पटरे पर बिठाया और उन्हें पंखा करने लगा। पता नहीं पंखे की हवा से या पंखे के जोर से वकील का जो खिलौना था वह नीचे गिर गया और माटी का खिलौना जो है वह मिट्टी में मिल गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है।
के पैसे में 3 पैसे दिए। अब मियाँ हामिद के देखे कि उनके साथ क्या हुआ था। तो जैसे ही हामिद को देखती है तो अमीना जो है उनकी दादी उन्हें गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में वह चिमटा देखती है तो कहती है कि ये चिमटा तू कहाँ से लाया। हामिद कहता है कि मैंने ये खरीदा है। कितने पैसे में खरीदा है? तो क्या कहता है कि 3 पैसे में खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना को काफ़ी दुख होता है और दुख प्रकट करने के लिए वह अपनी छाती पीटने लगती है कि कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर का वक्त हो गया और खाना पीना कुछ नहीं खाया और मेले से लाया भी तो क्या, एक चिमटा। और कहती है कि सारे मेले में तुझे और कुछ नहीं मिला जो तू ये चिमटा उठा लाया लोहे का। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। जो बूढ़ी अमीना है उनका जो गुस्सा है वह प्यार में बदल जाता है, क्योंकि हामिद कहता है कि मैं ये जो चिमटा है वह आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि तवे पर से रोटियाँ उतारते वक्त आपकी उंगलियाँ जल जाती हैं। बच्चे में इतना त्याग, इतना सद्भाव और इतना विवेक जो है वह देखकर उन्हें काफ़ी खुशी होती है। दूसरों को जब खिलौने लेते और मिठाई खाते देखता होगा तो इनका मन कितना ललचाया होगा, उन्होंने कैसे धीरज रखी होगी। लेकिन इन सब बातों से अमीना का मन जो है वह गदगद हो जाता है और वह रोने लगती है और हामिद को जो है वो ढेर सारी दुआएं देने लगती है।